हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। जैसा कि मैंने तय किया था कि अब से डेली व्लॉगिंग की कोशिश करूंगी, जैसे मैं पहले बनाया करती थी। बीच में बहुत हौच पौच हो गया और समहाउ मैं भी बड़ी आलसी हूँ ना आलस मुझ पर हावी हो रहा था। तो मैंने फिर कमर कस ली नवरात्रि से कि नहीं, अब तो बैक टू वर्क होगा मेरा। जैसे मैं पहले करती थी बिल्कुल सेम मैं वैसे ही करूंगी। बैक टू वर्क से मेरा ये मतलब नहीं है भाई कि मेरी कोई बहुत बड़ी अर्निंग वर्निंग होने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी मेमोरीज, ये सारे गोल्डन क्षण है मेरे लिए। इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं जब मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रही होती हूँ और उत्कर्ष मेरे साथ में होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बीते कई दिनों से मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। करीब करीब 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं मुझे। मैं अल्टरनेट डेज पे या 2-3 दिन का गैप हो गया, कभी डाला डाला नहीं डाला नहीं डाला, इसी तरह का मेरा व्लॉग आ रहा है। कोई भी अच्छी गंभीर बातें मैंने आप लोगों के साथ नहीं की हैं। तो इधर बीच ना मेरे बहुत पुराने पुराने 3-3 साल पुराने ब्लॉग्स मेरे खुद के सामने आना शुरू हुए यूट्यूब की तरफ से। और पता नहीं क्यों जब मैंने उनको क्लिक किया तो मैं अपनी बातों से ज़्यादा मैं सिर्फ उत्कर्ष को देख रही थी। इसका भोलापन, इसकी एक्टिंग। उस टाइम पे आप लोग कमेंट करते थे कि ये उत्कर्ष कितनी एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। कई सारे लोग थोड़ा नेगेटिव भी कर देते थे कि आपका बच्चा बोल नहीं सकता क्या, बहुत तरह की चीज़ें होती थी। तो उन कमेंट्स को छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ इसका फेस देख रही थी कि ये 3 साल में बच्चा कितना बदल गया है, कितनी सारी चीज़ें इसकी चेंज हो गई हैं। तो मुझे लगा कि देखो क्या होता है यूट्यूब में, एक यूट्यूबर को क्या चाहिए होता है, मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब भी मैं कोई बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बच्चा मेरे साथ होता है। और ये मोमेंट्स मैं कैप्चर कर रही हूँ, अपने पास संजो के रख रही हूँ। आज नहीं कल जब बच्चा बहुत बिजी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जब इसे अपने बाकी के दोस्त मिलने लग जाएंगे और अपनी मम्मा को ये कम से कम समय दिया करेगा, उस टाइम पे शायद ये मेमोरीज ऐसे ही मेरे सामने आएंगी और मैं इन्हें क्लिक किया करूँगी। तो समझ लीजिए बैक टू वर्क मतलब अपने लिए काम मैं कर रही हूँ, अपने खुद के लिए कुछ चीज़ों को संजो के रख रही हूँ। अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों से हमारे घर के बड़े बुजुर्गों यानी कि मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में शेयर किया था। माता पिता सबके लिए बहुत खास होते हैं दोस्तों। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अगर कभी आप गंभीरता से सोचेंगे तो अगर आप लोग 3-4 भाई बहन हैं, 2 भाई बहन भी हैं, तो आप भाई बहन में भी एक अनकहा सा कंपटीशन हो जाता है। अगर किसी की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुरझा जाता है, थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। लेकिन माँ बाप एक ऐसे होते हैं हमारे जीवन में कि वो एक ऐसे ताकत होते हैं जो कितना भी हम आगे बढ़ते हैं उससे दुगना चौगुना खुशी उनको मिलती है। उतने ही ज़्यादा वो खुश होते हैं, उनके अंदर कोई जलन, कोई कंपटीशन नहीं होता है। हमेशा माता पिता का यही फ्रेज होता है कि जो चीज़ हमने अपने जीवन में नहीं किया मेरा बच्चा ज़रूर करे। जो परेशानियां मैंने फेस की हैं हमारे बच्चे को वो ना करना पड़े। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, जबकि भाई बहनों में भी इतना प्यार होने के बाद भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो ही जाती हैं। कि आज भाई के पास बड़ी अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, उसके बच्चे बहुत अच्छे संस्कारी हैं, उसका घर बहुत अच्छा सुंदर बन गया है, मेरा भी बनना चाहिए, एक तरह का कंपटीशन लग जाता है। और अगर भाई के मन में ना हो तो भाभियां करना शुरू कर देती हैं। मतलब ओवरऑल ये अनकहा सा कंपटीशन होता है जिसे हम दिखा भी नहीं सकते, मगर होता ज़रूर है। बहुत रेयर पॉइंट्स में रेयर केस मिलेंगे जहाँ पे ये कंपटीशन ना हो। लेकिन माता पिता के प्यार में कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई जलन नहीं होती। जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं वैसे वैसे वो खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका सीना चौड़ा होता है। तो माँ बाप सबके जीवन में अहम है, मेरे जीवन में भी हैं। और कई बार मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जब भी मेरे मम्मी पापा वाराणसी मेरे भाई के पास जाते हैं, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली हो रही हूँ। जबकि मैं उनसे वैसे भी इतना जल्दी जल्दी नहीं मिलती हूँ, लेकिन जब वो मेरे यहाँ पे इस तरफ मायके में रहते हैं जहाँ मेरा ओरिजिनल मायका है, यहीं पास में मध्य प्रदेश में गाडरवारा है, नरसिंहपुर के पास, वहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही हैं। जैसे वो मुझे फ़ोन पे पहले बताते थे कि बेटा हम आंध्र प्रदेश जा रहे हैं बड़े वाले भाई के पास, तो मुझे लगता था कि हाँ, मम्मी पापा मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। मैं हमेशा उनसे पूछती थी आप लोग कब लौट के आएंगे। जब बनारस जाने की बात करते थे तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हो रही हूँ। पता नहीं क्या एक अजीब सी ताकत होती थी। जबकि उसके बाद वो आ भी जाते थे, चले जाते थे, उसके बाद सालों बीत जाते थे, मैं उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी, ना वो लोग मुझसे मिलते थे। लेकिन फिर भी एक जो क्या मैं बोलूँ, एक अजीब सा ऐसा कवर, मुझे एक शेड मिलता है। जैसे मैं किसी भी मुसीबत में होंगी और वो लोग तुरंत आएंगे, मुझे ठीक कर देंगे, मुझे संभाल लेंगे। मतलब एक इस तरह की फीलिंग मेरे अंदर होती है। तो माँ बाप तो वाकई में मेरे लिए तो खास हैं और मैं जानती हूँ कि सभी के लिए खास होते हैं। जैसी फीलिंग मेरे मम्मी पापा की रही है, बाकी मदर फादर की रहती है, वैसी मेरी भी है कि मैं चाहती हूँ कि उत्कर्ष को उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जिनका मैंने किया है हमेशा। और लाइफ में ना हम जब कुछ चाहते हैं तो वो चीज़ ज़रूर घटित होती है। आप लोगों ने इधर बीच एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, सपनों को साकार करने के बारे में।
कई लोगों ने इधर भी तो बहुत चलन है। पहले तो मैंने बहुत कम सुना था, पहले तो हम जब कभी कुछ सोचते थे तो लोग कहते थे इतना ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, पूरे नहीं होंगे। अरे जितने की क्षमता है उतना ही सोचो, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सपने देखो, मैनिफेस्ट करो, उसको पूरा करने की कोशिश करो, तब कहीं जाके वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर से मिलने लगती हैं। फिल्मों में भी डायलॉग आ गया है ना कि वो क्या, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने की साजिश करती है, कुछ ऐसा किसी फिल्म का डायलॉग है। तो ये सारी चीज़ें अब जाके इतनी ज़्यादा फैल गई हैं, इतनी ज़्यादा, जितने वास्तुकार हैं, ज्योतिषी हैं, इन लोगों ने अब फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत पहले से वर्क कर रही है। मैंने जब ये कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है। मतलब अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे हम, मेरा जो मायका है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन रूम 2 ही हैं, किचन है बस। और आगे बहुत बड़ा सा आंगन है, पीछे बहुत बड़ा सा आंगन है, बीच में 2-3 कमरों का घर मकान है, उसमें हम सम्मिलित परिवार रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे बड़े घर में रहते हो तो आपको लगता है कि आपका अपना रूम हो। मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा से लगता था कि यार कैसा होगा मेरा अपना घर, कैसा होगा मेरा अपना कमरा। मतलब ये सारी चीज़ें सोचती थी। मैंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, पर मेरे मन में ये सब चीज़ें हमेशा आती थी। जब कभी अब हम एक ही रूम में हैं, वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, भाई बहन सब साथ में ही है, साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ होती थी कि यार कैसा होगा मेरा घर। मेरा घर बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा चलो, बड़ा नहीं तो मेरा अपना एक अच्छा सा कमरा होना चाहिए जिसमें मैं दिल खोल के जो मन करे वो कर सकूँ। ये चीज़ मेरे अंदर होती थी। फिर जब मैं स्टडी के लिए वाराणसी शिफ्ट हुई तो वहाँ हम फ्लैट में रहते थे। वहाँ भी सेम यही कंडीशन की, छोटू सा किचन, छोटा सा स्टोर रूम, 2 बाथरूम है और 2 रूम है बस, और एक ड्राइंग रूम है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद भी मेरे मन में ना हमेशा यही आता था कि कितना कंजस्टेड सा किचन है, धक्का मुक्की, 2 लोग खड़े हो जाएँ तो सफोकेशन होने लग जाता है, कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैं फिर तब मेरे मन में तब भी यही आता, मुझे बहुत बड़ा सा किचन अपने घर में चाहिए और बाथरूम मेरा बहुत बड़ा होना चाहिए। और पता है, कहीं न कहीं समहाउ जब मेरी शादी तय हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे जाके सिर्फ़ एक ही चीज़ बताई मेरा ससुराल देखने के बाद, कि जैसी तुम्हारी विश थी कि तुम्हारा किचन बहुत बड़ा हो और तुम्हारे घर बहुत बड़ा बाथरूम हो, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ है घर में। और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सोचो, बार-बार उस चीज़ को स्ट्राइक करो दिमाग में और ये सब चीज़ें हो जाएँ। चलो, ये तो मैंने बड़े होने पे की, कम से कम मैं, मेरा ख़्याल है मैं 17-18 साल की रही होंगी जब ये सब बातें मेरे ख़्याल में आती थी। जब मैं 7-8 साल की थी तब मैं गर्मी के दिनों में आँगन में खाट पड़ी होती थी, कच्चा मिट्टी का आँगन को सींच दिया जाता था गर्मी के दिनों में, और वहीं पे बाहर सारे बच्चे सोते थे, सारे बड़े सोते थे, क्योंकि लाइट होती नहीं थी। रात के टाइम अक्सर बिजली कट हो जाती थी। तो आप ऊपर आसमान की तरफ जब देखेंगे तो टिमटिमाते हुए छोटे-छोटे तारों के बीच जो प्लेन निकलते थे टिम-टिम टिम-टिम लाइट करते हुए, वो देख के भी बहुत अच्छा लगता था। और मुझे याद नहीं है कि मैंने किससे ये वर्ड कहा था। मैंने किसी से तो बोला था, अपने घर के किसी सदस्य से, भाई-बहन हो या जो भी हो, मैंने उससे कहा था कि देखना, एक दिन मैं उस पे बैठूँगी और वहाँ से मैं नीचे देखूँगी। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ऑब्वियसली उस समय तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्लेन में जाऊंगी या प्लेन में मैं कभी बैठूंगी। कभी ऐसा कुछ एम्बिशन था ही नहीं। कभी क्या मैं करूंगी जीवन में मुझे नहीं पता। लेकिन जिस दिन मैं बैठी हूँ, और ये बातें बोल के मैं भूल गई, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी, दिन का समय था, और मैं खिड़की के पास ही मुझे बिठाला गया था ताकि मैं आनंद ले सकूं, देख सकूं। और जब मैं नीचे बैठी तो छोटी छोटी सी बारीक सी चीटी जैसी कारें चल रही थी, वो देखते ही से सडनली वो पुरानी बात 7-8 साल में जो मैंने कभी किसी से कही, वो चीज़ मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुई सडनली। जैसे किसी ने मुझे याद दिलाया हो कि तुमने ये बोला था कि एक दिन मैं वहाँ बैठूंगी और वहाँ से मैं नीचे देखूंगी। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है। सपनों को साकार करना या सपनों को साकार करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करना, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कभी कभी आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो आपने मतलब सोचा भी नहीं है कि ये वाकई में हो जाएगा, और वो हो जाती हैं। तो ये जो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो हमेशा वर्क करता रहता है, और वो इतना प्योर होता है। जैसे मैं किसी का की अटारी देखूं, खूब बड़ा महल देखूं और मैं ललचा जाऊं, तो वो मेरे माइंड का और मेरे मन का लालच होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर अपने ही घर में किसी चीज़ से परेशान हूँ, जैसे हो सकता है मैं अभी डस्ट से परेशान हूँ, कल को मेरा शीश महल बन जाए, तो वो चीज़ ना सबकॉन्शियस माइंड की डिमांड होती है। वो हमारी तकलीफ़ों को देखता है और हम क्या डिज़र्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को कुल मिला के होता है। जबकि उस टाइम पे हमें नहीं पता होता कि वाकई में फ्यूचर में ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो आजकल मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि खूब बड़े बड़े सपने देखो, मेहनत करो, उनके तरफ आगे बढ़ो। और क्या होता है कि लोग सच में बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं, जागती आंखों से सपने देखने लग जाते हैं, और उसके बाद वो अगर पूरा नहीं होता है तो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो कितना क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, कितना मेरे साथ वर्क हुआ। जब भी मैं कभी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, या कोई कोई वीडियो में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ें वर्क तो करती हैं। तो अब वो मेरी सारी चीज़ें पूरी हो गई जो मैंने कभी बचपन में की थी। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और मैनिफेस्ट किया जाए, और देखूँ कि वो होता है कि नहीं, क्या होता है। सबसे पहले तो मैं 2-3 साल से अपनी खुद की हेल्थ को लेके कर रही थी कि यार जीवन में कुछ मिले ना मिले, हेल्थ मिल जाए अच्छी सी। जब कभी
तबीयत ख़राब होती थी और मैं इसके साथ खेल नहीं पाती थी, टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, तब मुझे लगता था कि यार भगवान जी और कुछ आप मत दीजिए, मुझे सब कुछ चलेगा लेकिन बच्चे के साथ मुझे टाइम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो कहीं न कहीं वो भी अभी मेरा पूरा ही हो गया है, यही मान के चलो। तो समहाउ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मेरी हुई हैं, उसके लिए तो मैं भगवान जी को थैंक यू करती हूँ। सुबह, दोपहर, शाम हर वक़्त मेरे मन से थैंक यू निकलता है। सो भगवान जी को तो मैं थैंक यू करती ही हूँ, आप लोगों को भी आपके प्यार और दुलार के लिए मैं थैंक यू फिर से कर दे रही हूँ। मेरी बातों का तो समुद्र है दोस्तों, अगर मैं फिर से शुरू होती हूँ ना तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि व्लॉग अगर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाए तो मज़ा नहीं आता है। तो अपने व्लॉग को बोर बनाने से बेहतर है कि मैं आप लोगों से विदा ले लूँ। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.